एक महीने का कितना ऑर्डर देते हैं? 6-7 दे देते हैं, 8 दे देते हैं। 8 किलो कितने की बिकती है? बिक जाती है 5-6 लाख की। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, नशा एक लानत है और नौजवानों में नशे का बढ़ता हुआ रुझान खासा तशवीशनाक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर नशा इतना आम हो चुका है तो इसकी सप्लाई इतनी आसान कैसे है जब पुलिस भी मौजूद है। तवाकोट पुलिस ने एक ऐसे गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 67 किलोग्राम चर्स बरामद की गई है। और हैरानकुन बात यह है कि मुल्जिम दानिश मनशियात के केस में ही 9.5 साल जेल भी काट चुका है, लेकिन जेल की रिहाई के बाद उसने फिर ये कारोबार शुरू किया। आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, नेटवर्क कैसे बनता है। कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हैं मनशियात? 15-20 साल से। तो आप दरमियान में पकड़े गए, फिर आपको जेल भी हुई, 9.5 साल आप सजा भी काट के आए, उसके बाद फिर आपने क्यों ये शुरू कर दिया? मैं कारखाना कर रहा था जूतियों का, नहीं वो सिस्टम पूरा हो रहा था, फिर मैंने ऐसे गलती की और ये गलती की सजा है। आपके पास से 67 kg चर्स बरामद हुई है, कोई थोड़ी अमाउंट नहीं है। कहाँ से खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं? आती है पेशावर से आती कैसे? है, गाड़ियों में आती है। कोई ऑर्डर देते हैं प्रॉपर? हाँ जी। कितना, कैसे? जितनी जरूरत हो उतना बता देते हैं। एक महीने का कितना ऑर्डर देते हैं? 6-7 दे देते हैं, 8 दे देते हैं। 8 किलो कितने की बिकती है? बिक जाती है 5-6 लाख की। 5-6 लाख की। और माहाना आमदन आपकी कितनी होती है इससे? 1-1.5 लाख होती है। खुद पीते हैं चर्स? क्यों? बात नहीं पीता। तो फिर आवाम में क्यों बेच रहे हैं, बच्चों को क्यों इस पे लगा रहे हैं? बच्चे खुद लगते हैं, दूसरे भी तो काम करते हैं, हमारे कहने पे तो नहीं ना होता, और भी इतने काम करते हैं, सादे सिगरेट पीते हैं, सारे काम करते हैं। पुलिस वालों को भी सप्लाई करते हैं? नहीं। आपने कहा कि आप एक महीने में 7-8 किलो मंगवाते हैं, तो ये 67 kg आपके पास से बरामद हुई है, ये कितने महीने का माल पड़ा हुआ था? 2-2.5-3 महीने तो लग ही जाने थे। नेटवर्क काम कैसे करता है? दिया हुआ है, उनको नंबर दिया हुआ है। वो 1 ग्राम कितने की मिलती है और वो कितने की 100 बिकती रुपए है? की। आपको मिलती है? तो जो लोग आपसे खरीदते हैं सरेआम तो पॉसिबल नहीं है। ये कस्टमर नेटवर्क कैसे बनाया आप? बस होटलों पे ही होता है। कौन से होटल? एक थोड़ी है जिधर मर्जी चले जाओ, चाय के होटल पे बैठ जाओ तो भी खाते पीते। स्कूल कॉलेजेस के बाहर भी आप चर्च नहीं, बेचते हैं? उसके साथ हमारा कोई चक्कर नहीं। वो ऐसी या कोई दूसरा वो कुकिंग करते हैं, हमारा कोई चक्कर नहीं है। कॉलेजों के बाहर, कॉलेजों के बाहर चर्च नहीं बिकती? नहीं, उनको जरूरत ही नहीं, वो तो हाई करते हैं। लड़कियां भी हैं कस्टमर? हाँ। तो सप्लाई कहाँ से देते हैं? घर से ही देते हैं कि कोई सीक्रेट ठिकाना है आपका? नहीं, एक चक्कर लगा लेते टाइम पे, देख लेते ना भी इतने बजे आऊँगा फला जगह पे। अच्छा, अलग अलग जगह रखी हुई हैं, घर से नहीं सप्लाई देते? आप अब दोबारा गिरफ्तार होंगे, फिर आपको सजा होगी। जब माफ़ी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला तो फिर नहीं करेंगे। इनकी आपने बात सुनी, पुलिस ने कैसे ट्रेस किया, आपकी बात करवाते हैं एसपी इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन से। जेल से आने के कितने अरसे बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया जब ये दोबारा धंधा कर रहा है? अभी जेल से आए हुए इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं। मुख्तलिफ औकात में पुलिस ने मुख्तलिफ लोगों को पकड़ा जो छोटे पैमाने पे नशेई हैं, उनको टूल बनाया पुलिस ने, तो फिर इस तक पहुँचे हैं। और इसको तकरीबन 2 साल से बाहर है और शायद यही काम कर रहा था। मनशियात ये जो है ये बकौल इसके पेशावर से लेके आता है। अभी जो वहाँ से जो लिंक्स हैं इसे वो हमारे पास हैं और यहाँ पे भी अब ये तकरीबन 67 kg चर्स है, तो इसको बेचने के लिए भी इसको अपने छोटे डीलर चाहिए होते हैं, वो भी इसने बताए हैं। और आइंदा चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला उन पे भी क्रैकडाउन किया जाएगा और वो लोग पकड़े जाएंगे। जिस शख्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है और इतना स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल रिकॉर्ड कि उसको जेल होती है, वो 9.5 साल जेल में रहता है और फिर वो आकर 2 साल से काम कर रहा है, तो क्या पुलिस को नहीं पता कि इस इलाके में उसी शख्स की मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, या फिर आपने खुद लूप होल दे के रखा? पुलिस आपको पता है कि बहुत सारे काम, मेन काम जो है वो ज़ाहिर है क्राइम और क्रिमिनल्स के है। बदकिस्मती से हमारे पास निगरानी का वो सिस्टम नहीं है जो अभी इस जदीद दौर में चाहिए होता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है कि ये लोग कोई इनको स्पॉट फ्री छोड़ा होता है, नज़र होती है। ये सोशल साइंसेज और सोशल साइंटिस्ट जो हैं उनका काम है कि अगर कोई बंदा इस तरह का काम कर रहा है, जेलें जो हैं वो उनको इस्लाह के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, वहाँ पे इनकी जो है ब्रेन वॉशिंग होनी चाहिए ताकि बंदा जो बाहर आए तो मुआशरे का वो कोई कारआमद सा बने, ना कि फिर आके वो वही क्राइम में लग जाए। पेशावर से इतनी बड़ी अमाउंट आती है और कितने अरसे से आ रही है, जगह जगह नाके भी मौजूद होते हैं, पुलिस भी होती है, इलाके में पुलिस गश्त करी होती है, क्या ऐसी कमी रह जाती है जो लोग इतने अरसे से, जब भी हम देखते हैं कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं कि पुलिस ने बड़ी कामयाबी ली, लेकिन हम फिर ये भी देखते हैं कि वो
मुतअद्दिद वारदातों के बाद पकड़ा गया होता है। बंदा पेशावर से मोटरवे पे आया और लाहौर तक उसको रास्ते में तो कोई नहीं रोकता, ये ज़ाहिर है उसका कानून है। लाहौर में देखेंगे तो आपको एंट्री पॉइंट बहुत सारे मिलेंगे। जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो देखते हैं, वो ज़ाहिर है अपनी उसके लिए स्टडी करते हैं कि कौन सा रास्ता उनके लिए आसान है। अब लाहौर में अगर आप देखें तो रोज़ाना कमोवेश कोई 10 लाख के करीब गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि हर गाड़ी को चेक किया जा सके। तो इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल, आपने एसपी इन्वेस्टिगेशन की बात सुनी है। अब लाजिम व मलजूम ये है कि अगर चोरी करने वाले या अगर जुर्म करने वाले इतने तेज हो गए हैं जदीद दौर में, तो पुलिस को भी जदीद तरीके से पुलिसिंग करनी होगी और इसके लिए उनके लिए रिसोर्सेज पैदा करना ये आला हुकाम का काम है। और यहाँ पर जेल डिपार्टमेंट पे भी मैं एम्फेसिस करूंगी कि उसके एनवायरनमेंट को इतना कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए कि एक मुलजिम जब मुजरिम डिक्लेयर हो जाता है और जब वो अपनी सजा काट के वापस आता है तो उसको तौबा कर लेनी चाहिए। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।